अपनी धरती अपना राज, शिवाजी महाराज का एक ही सपना, हिंद स्वराज। कैसा पेशवा बनेगा रे, बाजीराव बल्लाल जैसा। तो शुरू करें क्लास। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद है शानदार होंगे, जानदार होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। त्यौहार अपने जो सामने है, पीछे क्लास में भी बताया था, खूब खुशियाँ मना रहे होंगे, लाडू मिठाइयाँ खरीद रहे होंगे, कपड़े वपड़े सब इधर उधर शॉपिंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। ओके, पीछे क्लास में हमने मराठा को जो स्टार्ट किया था, हमने छत्रपति शिवाजी महाराज को देखा था। हमने छत्रपतियों को पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया, लेकिन हमने लाइन से जो छत्रपति शिवाजी है वहाँ से जो स्टार्ट किया था, कैसी उनकी श्रृंखला आती है और कैसे फिर जो छत्रपति है, जो साहू महाराज है, एक अयोग्य जो है छत्रपति बनता है, फिर पेशवा जो है पावरफुल में आते हैं। तो हम दरअसल पेशवाओं के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों। ठीक है, हमने पेशवाओं के बारे में जो देखा था, सर्वप्रथम हमने जो देखा था कि साहू ने सबसे पहले पेशवा बना दिया था। किसको? बालाजी विश्वनाथ को। हमने पहले और भी देखा था, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को, फिर उसका जो मतलब बेटा है संभाजी महाराज, संभाजी महाराज को औरंगजेब गिरफ्तार कर लेता है, तो उसका जो भाई आता है राजाराम, राजाराम शासन संभालता है। जब 1700 में राजाराम की जब मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो उसका जो बेटा है शिवाजी सेकंड, वो छत्रपति बनता है। चूंकि शिवाजी सेकंड है जो अलफ वेशक है, तो उसकी जो माता है ताराबाई, वो शासन संभालती है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जब संभाजी महाराज को पकड़कर औरंगजेब गिरफ्तार कर लेता है, न कि गिरफ्तार करता है बल्कि उसको मतलब मार ही देता है और उसको परिवार को गिरफ्तार कर लेता है। कालांतर में जब 1707 में जब शिवाजी महाराज 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तब उसके जो दो बेटों में है ना तनातनी चलती है। एक बेटे का नाम था औरंगजेब का मोजम, एक नाम था आजम। जब आजम ने साहू को गिरफ्तार कर दिया, साहू को गिरफ्तार कर रखा था, उसको छोड़ दिया, तो फिर वहां से वो आता है और अपनी जो चाची है ताराबाई, उसके साथ वो खेड़ा का युद्ध करता है 1707 में। जब खेड़ा का युद्ध करता है, तो बालाजी विश्वनाथ ने छत्रपति साहू का बहुत साथ दिया था, इसलिए वो खेड़ा का युद्ध जीत जाता है। खेड़ा का युद्ध जीतने के बाद वो सतारा छत्रपति बनता है, सतारा के छत्रपति बनता है। कालांतर में हम पढ़ते कि साहू एक अयोग्य छत्रपति था, तो उसके शासनकाल में पेशवाओं की वृद्धि हुई। पेशवा जब आए तो सर्वप्रथम पेशवा बने थे बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ बने तो 1713 में छत्रपति साहू ने मतलब उसको जो है पेशवा बना दिया था बालाजी विश्वनाथ को। तो वहीं से हम जो चीजें उभर रहे थे। ठीक है, मैं लिखता हूं यहाँ पे, चल रहा है क्या? पेशवा के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों। पहला पेशवा जो आया था बालाजी विश्वनाथ, हमने इसके बारे में देखा कि इसी के काल में वो फरुखशियर की इसी काल में जो फरुखशियर का जो सेनापति होता है हुसैन अली खान, और जो है साहू का जो सेनापति होता है ये बालाजी विश्वनाथ, वो समझौता करता है। समझौता में क्या है कि पूरा दक्षिण मराठों को दे दिए जाएंगे, बदले में मुगल बादशाह हो गए जो 10 लाख रुपए देंगे और 1500 वो सैनिक देंगे। ठीक है, और ये समझौता बालाजी विश्वनाथ ही करते हैं। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, रिचर्ड टेम्पल एक इतिहासकार हुआ, उसने बोला कि ये बालाजी विश्वनाथ के अंतर्गत ये मराठों का मेघना घाट है। ठीक है, फिर हमने बालाजी विश्वनाथ के पढ़ा। फिर इसका जो बेटा बना बाजीराव प्रथम। हमने जो फिल्म देखी थी बाजीराव मस्तानी, वही है बाजीराव प्रथम, जिसने इसका जो शासनकाल है 1720 से लेकर 1740 तक जो इसका शासनकाल रहा था। मैं जब इसने मतलब 40 साल तक ये जो योद्धा है वो अपनी जिंदगी जीकर जाता है। 20 साल उसने जो सैनिक कैंप में ही बिता दिए थे, वो युद्ध ही करता रहा था। इसलिए तो हमने पढ़ा था कि इसे मतलब मराठों का द्वितीय संस्थापक कहते हैं। ठीक है, इन्हें उसने कई उपाधि धारण की थी। हिंदू पद पातशाही का इसे संस्थापक बोलते हैं, गो ब्राह्मण रक्षक जिसे हम बोलते हैं। इसने मतलब अटक से लेकर कटक तक, साहू ने कहा था कि जो छत्रपति साहू हुआ, उसने कहा था कि आप है ना, जो बाजीराव के बारे में कहा था कि आप जो मराठों का जो पताका है अटक से कटक गाड़ दोगे। ठीक है, साहू बोलता है कि आप मराठों का जो अटक से कटक तक गाड़ दोगे, लेकिन प्रत्युत्तर में जो बोलता है कि आप अटक से कटक ही नहीं, हिमालय के उस पार गाड़ दोगे। तो हमने पढ़ा था कि वो कैसे मतलब पुर्तगालियों से साल सेठ वो बसीन छीन लेता है, जंजीरा की द्वीप सीधियों पर नियंत्रण करता है। मतलब बहुत सारे जो मतलब इसने जो युद्ध लड़े थे अपने शासनकाल में, इसने 40-50 जो युद्ध किए थे, एक में ही ये बाजीराव हारता नहीं है। हमने देखा था कि इसने हिंदू पद पातशाही को जो सबसे ज्यादा सफल जो बनाया था, जो बाजीराव प्रथम ने बनाया था। छत्रसाल बुंदेला जो एक मुसलमान शासक है, उसकी सहायता करता है। फिर हमने देखा था कि इसका जो एक बेटा बनता है बालाजी बाजीराव। जब बालाजी बाजीराव पेशवा बना,
तो पेशवा को दरअसल ये वंशानुगत कर दिया गया। संगोला की संधि हुई, संगोला की संधि में आज के बाद को छत्रपति साहू की मृत्यु हो जाती है। लास्ट में जो मजबूत छत्रपति होता है वो साहू ही होता है। जब साहू की मृत्यु हो जाती है तो आज के बाद में जो साहू कहाँ बैठता है, सतारा में, और पेशवा कहाँ बैठता है, पुणे में। ठीक है, जब साहू की मृत्यु हो जाती है तो अब जो पेशवा के पद को वंशानुगत कर दिया जाता है। ठीक है, यानी अब छत्रपति को किसी को पेशवा नहीं बना सकता, पेशवा जो मतलब इसी के जो वंश में आएगा वही बनेगा। ठीक है, संगोला की संधि के अंतर्गत कर दिया गया था। और सतारा में सारी शक्तियां हुआ करती थी जब तक साहू जिंदा था। अब सतारा से जो शक्तियां है वो पुणे में ला दी गई। ठीक है, किसके शासनकाल में, बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। बालाजी बाजीराव जिसे हम नाना साहब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसने जो बालाजी बाजीराव ने बहुत दूर दूर तक हमने पढ़ा था कि कैसे मुल्तान और पंजाब तक टैक्स ले आ करते थे वो। ठीक है, इसी के शासनकाल में हम देखते हैं कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, और पानीपत के तृतीय युद्ध में इसका जो औपचारिक सेनापति होता है इसका जो बेटा विश्वासराव, हमने पढ़ा था विश्वासराव। और इसके भाई का जो बेटा होता है सदाशिवराव भाऊ, वो एक मतलब वास्तविक सेनापति होता है। मराठों का इस युद्ध में हार झेलनी पड़ती है, अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध में जीत जाता है, लेकिन दोनों का इस युद्ध में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फिर इसमें जब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है तो मतलब इस पानीपत के तृतीय युद्ध में जब हारते मराठे, तो इस हार का जब समाचार सुनते हैं कौन, बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव की तो हार सुनकर मतलब इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसका जो बेटा है, बालाजी बाजीराव का बेटा है माधव राव है, पेशवा बनता है। बहुत छोटी सी उम्र में ये जो पेशवा बना था, उसने फिर से जो मराठा को संगठित करने का प्रयास किया। फिर से वो मतलब दक्षिण में जो हैदराबाद के निजाम से वहाँ टैक्स वैक्स लेते हैं, फिर से उसने जो चीज़ें वो स्टार्ट की थी। ठीक है, और मतलब माधव राव ने बहुत ज़्यादा मराठों का मतलब वो एक ऊंचाई प्रदान करने की कोशिश की। जब माधव राव की जब मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मृत्यु होने के बाद में एक इतिहासकार हुआ है, हमने पढ़ा था कि मतलब पानीपत के तृतीय युद्ध में जितना मराठों का नुकसान नहीं हुआ था, उससे कहीं ज्यादा इस मतलब युवा पेशवा के मरने के कारण हो गया था। फिर इसका जो एक और भाई है पेशवा बनता है कौन, नारायण राव। तो दरअसल दोस्तों आज हम इस नारायण राव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने जो है 4 पेशवा के बारे में पीछे पढ़ा। ठीक है, और हमने 2 छोटी मोटी चीजें वो बताई भी थी। तो नारायण राव जब पेशवा बनता है तो बालाजी बाजीराव का जो एक यहाँ पे लिखता हूं मैं दोस्तों, जब नारायण राव पेशवा बनता है तो यहाँ पे इसका एक बालाजी बाजीराव का एक भाई हुआ करता था, रघुनाथ राव, राघोबा जिसे बोलते हैं लोग। माधवराव की जब मृत्यु हो जाती है बीमारी से, तब नारायण राव पेशवा बनता है। लेकिन नारायण राव चूंकि अल्पवयस्क था तो ये राघोबा इसका विरोध करता है, और राघोबा ने इसकी हत्या कर दी। जो इसके चाचा है नारायण राव की हत्या कर देता है। जब नारायण राव की हत्या कर दी, तो अब पेशवा किसको बनाए, तो मराठे मतलब एक रूठे हुए थे राघोबा से, क्योंकि राघोबा मतलब एक अयोग्य पेशवा था, अयोग्य आदमी था एक। इसको तो मराठे बनाने नहीं चाहते थे पेशवा, इसको तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहते थे पेशवा। जब नारायण राव की राघोबा ने हत्या कर दी, तब अभी किसको बनाए, मतलब इसकी मतलब ख्वाब था कि मैं पेशवा बनूंगा, तो इसने नारायण राव की हत्या कर दी। अब नारायण राव की हत्या करने के बाद में मराठे बोले कि तेरे को तो बिल्कुल पेशवा नहीं बनाएंगे, तो किसको बनाओगे। तो इसकी जो एक पत्नी थी, इसकी पत्नी से एक बेटा हुआ माधव नारायण राव, इसको पेशवा बनाते हैं। ठीक है, चूंकि माधव नारायण राव एक अल्पवयस्क था, तो इसके जो मतलब ये पैदा होते हैं इसको जो पेशवा घोषित कर दिया था। जब पैदा होते कोई घोषित कर दिया गया, तो अब शासन कौन संभाले, तो शासन जो 12 भाई परिषद वो संभाला करती थी। 12 लोगों की एक टीम हुआ करती थी, 12 भाई परिषद वो संभाला करती थी, जिसके प्रमुख हुआ करते थे नानाजी फडणवीस और माधीजी सिंधिया। ठीक है, जब माधव नारायण राव आत्महत्या मतलब सुसाइड कर लेता है, तो अब इसके जो राघोबा का एक बेटा होता था शिवाजी सेकंड, मतलब शिवाजी सेकंड को पेशवा बनाते हैं, तो शिवाजी सेकंड पेशवा बनता है। शिवाजी सेकंड को जबरदस्ती पेशवा बनाया गया था, क्योंकि जो मराठों की जो टॉप क्लास लीडरशिप थी, जैसे माधजी सिंधिया की भी मृत्यु हो जाती है, नानाजी फडणवीस की भी मृत्यु हो जाती है, और ये माधव नारायण है सुसाइड कर लेता है। जब तीनों की मृत्यु हो जाती है, तो मजबूरी में जो रघुनाथ राव का बेटा शिवाजी सेकंड, इसको जो है
पेशवा बनाता था। चूंकि शिवाजी सेकंड है वो एक अयोग्य पेशवा था, इसलिए जो मतलब इसके जो छोटे छोटे संगठन है उसमें वृद्धि हुई। जैसे ग्वालियर है, ग्वालियर के जो बड़ौदा की ग्वालियर है, इंदौर के होलकर है, भोसले, सिंधिया, इसमें शक्ति आने लगी थी। तो दोस्तों हमने ये चीजें देखी थी। तो आज हमें जो है नारायण राव के बारे में पढ़ेंगे। नारायण राव किसका बेटा है? ये देखो मैं बताता हूँ दूसरा। बालाजी बाजीराव की 3 पुत्र हुआ करते थे। बालाजी बाजीराव काफी शक्तिशाली योद्धा हुआ था। बाजीराव प्रथम का जो ये बेटा है, इसके जो 3 बेटा हुआ करते थे, एक का बेटा का नाम था विश्वासराव, एक बेटे का नाम था माधव राव, और एक बेटे का नाम था इसके नारायण राव। ठीक है, जब माधव राव की जो मृत्यु जाती है, फिर नारायण राव पेशवा बनता है। ठीक है, तो ये राघुबाबू उसका विरोध करता है, तो राघुबाबू विरोध करता है, तो इसको नारायण राव की जो है मतलब मौत मतलब हत्या कर देता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं दोस्तों, आज इस नारायण राव के बारे में पढ़ते हैं। बालाजी बाजीराव के भाई रघुनाथ राव राघुबा ने इसका विरोध किया तथा इसने पेशवा की हत्या कर दी। इसकी पेशवा की हत्या कर देता है जब वो बनता है, तो तभी से इसकी जो हत्या कर देता है। ठीक है, फिर आगे जो है पेशवा बनता है माधव नारायण राव। ठीक है, मतलब माधव नारायण राव चूंकि नारायण राव का बेटा है, नारायण राव का बेटा है कौन? माधव नारायण राव। राघुबा को तो बिल्कुल मराठे मतलब नाराज थे, बिल्कुल उसको तो बनाने नहीं चाहते। तो इसका जो माधव नारायण राव है पेशवा बनता है 1773 से लेकर इसका जो शासनकाल है 1795 तक। ये कम उम्र में ही पेशवा बना था। अतः बार बाई परिषद इसका जो शासन है वो संभालती थी। बार बाई परिषद में जो मुख्य सदस्य हुआ करते थे नानाजी फडणवीस और मालची सिंधिया, इसके जो शासनकाल में। फिर रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास चला गया। जब माधव नारायण राव को बना देता तो मतलब रघुनाथ राव है जो राघुब है वो नाराज हो जाता है। रघुनाथ मतलब बालाजी बाजीराव का जो भाई है, बालाजी बाजीराव का जो एक भाई है रघुनाथ राव जिसे हम राघुबा नाम से बोलते हैं, ये नाराज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब मतलब वो बोलता है कि मतलब जब पेशवा के बेटे उसको जो आप मतलब पेशवा बना रहे हो, तो मैं तो पीछे वाला पेशवा का जो भाई हूँ, यानी जो पेशवा है पेशवा की भाई को जो पेशवा बना रहे हो, तो मैं तो पुराने वाले पेशवा का भाई हूँ। तो ये नाराज होकर जो मतलब अंग्रेजों के पास चला जाता है। अंग्रेजों को जो 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, एक तो बॉम्बे में, मद्रास और कलकत्ता। तो ये रघुनाथ राव बॉम्बे वाले अंग्रेजों के पास चला जाता है पेशवा बनाने के चक्कर में। तो अब इसको हम देखते हैं। रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास बॉम्बे चला गया तथा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है क्योंकि जो रघुनाथ राव है उसको पेशवा नहीं बनाते, तो वो रूट कर अंग्रेजों के पास चला जाता है। तो अंग्रेजों को तो मौका पड़ता है क्योंकि अंग्रेजों को तो पता है कि मुगल तो खत्म से हो चुके हैं। उनको जो टक्कर दे सकता है तो कौन दे सकता है? मराठे। तो मराठी टक्कर दे सकते हैं। तो अगर मराठी टक्कर दे सकते तो मराठों में तो खुद में ही फूट है, क्योंकि रघुनाथ राव तो खुद अंग्रेजों के पास मतलब पेशवा बनने के चक्कर में आ रहा है। तो यहाँ से जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। और प्रथम आंग्ल मराठा होता था तो वो सूरत या बॉम्बे के अंग्रेजों के पास आता है, जहां पे सूरत की संधि होती है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने माना कि पेशवा तो हम किसको मान लेंगे? पेशवा। इनकी बात संधि होती है सूरत की संधि, किसके बीच में? अंग्रेजों और जो रघुनाथ राव है उनके बीच में। ठीक है, बॉम्बे वाले अंग्रेजों के पास संधि होती है। वो बोलते हैं कि है ना, मतलब पेशवा तो हमें जो है राघोबा आप तेरे को बना देंगे, और अंग्रेज है ना तुझे 2500 सैनिक की वो जो है सहायता भी देंगे। लेकिन राघोबा को अब जब हम पेशवा बना देंगे तो ये राघोबा क्या देगा हमें? तो राघोबा बोलते मैं तुझे साल सेठ बशीन और थाना दे दूंगा। ठीक है, साल सेठ बशीन। जब कभी बाजीराव प्रथम
पुर्तगाली से छीन लेता है, वो सालसेट और बशिन ले लेता है। ये सूरत की संधि होती है। फिर दूसरी संधि होती है इस जब मराठा युद्ध, दूसरी संधि होती है पुरंदर की संधि। ठीक है, पुरंदर की संधि होती है मतलब नानाजी फडणवीस और जो है कलकत्ता के जो अंग्रेज है उनके बीच में। ठीक है, नानाजी फडणवीस जब संधि करता है तो बोलते हैं कि हमें राघोबा को तो बिल्कुल ही वो है वो पेशवा वो नहीं बनाएंगे। ठीक है, जब राघोबा को पेशवा नहीं बनाएंगे तो मतलब हम तो माधव नारायण राव को ही पेशवा बनाएंगे, माधव नारायण राव को ही पेशवा बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर ये संधि होती है। फिर तीसरी संधि होती है बड़गांव की संधि। जब लंदन वाले अंग्रेजों को पता चलता है कि इन दोनों के बीच में मुठभेड़ है तो वो बोलते हैं कि जो सूरत की संधि है वो ही मान्य होगी, क्योंकि सूरत की संधि में उनको जो कुछ है वो मिल रहा है। ठीक है, बड़गांव की संधि थी, बड़गांव की संधि में जो मराठा है किसको हराते, अंग्रेजों को हराते, तो वो हम संधि देखेंगे दोस्तों ना। फिर लास्ट में एक संधि होती है सालबाई की संधि। सालबाई की संधि में महादजी शिंदे की जो मध्यस्थता में जो है संधि होती है और जो युद्ध है वो विराम हो जाता है। ठीक है, सूरत की संधि होती है 1775 ईस्वी में। शर्तें, राघोबा को पेशवा बनाया जाएगा। ठीक है, अंग्रेज राघोबा को 25 सैनिकों की सहायता देंगे, राघोबा अंग्रेजों को सालसेट बसिनवा थाना दे देगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। मतलब राघोबा को जो अंग्रेज है वो पेशवा मान लेंगे और जो बॉम्बे के जो अंग्रेज है उसको 2500 की जो सैनिक वो सहायता देंगे। ठीक है, फिर पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि कौन करता है, मतलब नानाजी फडणवीस करते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी पेशवा है नानाजी फडणवीस। पेशवा की तरफ से नानाजी फडणवीस ने संधि की थी, हालांकि इस संधि को स्वीकार नहीं किया गया तथा युद्ध जारी रहता है। क्योंकि ये स्वीकार क्यों नहीं किया गया, क्योंकि जो है सूरत की संधि में अंग्रेजों को कुछ मिल रहा है। एक तो वो राघोबा को पेशवा बना देंगे तो वो उनके कंट्रोल में हो जाएगा, दूसरा सालसेट बसिनवा थाना मिल रहा है अंग्रेजों को। ठीक है, बड़गांव की फिर क्या होता है कि जब ऊपर से ऑर्डर आता है, लंदन से ऑर्डर आता है कि अब तो मतलब युद्ध करो और जो है जो पेशवा है माधव नारायण राव उसको हटाओ, तो बड़गांव का युद्ध होता है। जब बड़गांव का युद्ध होता है मराठी ढंग से मतलब उसको हराते हैं, किसको, अंग्रेजों को। बड़गांव की संधि होती है। ठीक है, हमने यहाँ बताया थोड़ा सा। फिर बड़गांव की संधि ये अंग्रेजों की अपमानजनक संधि थी। ठीक है, एक गवर्नर जनरल हुआ वारेन हेस्टिंग्स, उसने तो बोला कि ये आपतिकाल के दौरान सफल संधि वार्ता है। ठीक है, फिर ये सालबाई की संधि, ये संधि द्वारा युद्ध समाप्त कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि जब परिणाम नहीं निकल रहा था तो मतलब युद्ध जारी रहता है, जब परिणाम निकल रहा है तो ये सब संधि होगी, सालबाई संधि। इस संधि महादजी शिंदे की मध्यस्थता से हुई थी। शर्तें, माधव नारायण राव को पेशवा मान लिया गया, राघोबा को पेंशन दे दी जाएगी, अंग्रेजों को सालसेट बसिनवा एलिफेंटा दे दिया गया। ठीक है, जब राघोबा इतना लड़ाई लड़ रहा है तो बोल रहा है कि राघोबा तो पेशवा तो बनाएंगे नहीं तो क्या करेंगे इसको, तो इसको पेंशन दे दो, तो इसको पेंशन दे देते हैं अंग्रेज। और अंग्रेज बोलते हैं हमें क्या मिलेगा, तो अंग्रेज सालसेट मिलता है इसे और एलिफेंटा जो चीज़ें वो मिलती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं दोस्तों, 21 पेज है इसमें। वारेन हेस्टिंग्स ने सालबाई की संधि के बारे में कहा था कि ये आपातकाल की सफल संधि वार्ता है, यानी अंग्रेजों को ज्यादा कुछ तो नहीं मिल रहा है लेकिन जो मिल रहा है वही ठीक है। ठीक है, 1795 ईस्वी में पेशवा ने आत्महत्या कर ली। अब देखो ये जो मैंने बताया था कि टॉप लीडरशिप अचानक खाली हो जाती है, महादजी शिंदे की मृत्यु हो जाती है, नानाजी फडणवीस की मृत्यु हो जाती है, तो अब है जो पेशवा किसको बनाएंगे, शिवाजी सेकंड नहीं, पीछे मैंने शिवाजी सेकंड बोल रहा था, ये बाजीराव सेकंड है। क्योंकि राघोबा का जो पेशवा है राघोबा का जो बेटा है, राघोबा का बेटा बाजीराव सेकंड है। क्योंकि मराठों की जो टॉप क्लास लीडरशिप अचानक खत्म हो जाती है तो अब राघोबा का जो बेटा है बाजीराव सेकंड को जो पेशवा बनाते हैं। ठीक है, शिवाजी सेकंड नहीं, शिवाजी सेकंड तो छत्रपति हुआ करता था, ये मैंने जो एक गलती से बोल दिया, तो बाजीराव सेकंड है वो जो पेशवा बनता है, राघोबा का जो बेटा है रघुनाथ राव राघोबा। ठीक है, बालाजी बाजीराव, यहाँ पे लिखा है बालाजी बाजीराव के 3 बेटे हैं, विश्वासराव, माधवराव, नारायण राव। अब है जो इसको जो पेशवा बनाते बालाजी राव सेकंड को पेशवा बनाते हैं, ये राघोबा का बेटा था और ये अयोग्य पेशवा था। जब अयोग्य पेशवा था तो अब जो है हमने पढ़ा था कि जो बालाजी बाजीराव के समय से मराठा संघ का जो है स्थापना की गई थी। जब यहाँ पे बाजीराव सेकंड है जो एक अयोग्य पेशवा है, तो अब जो शक्तियाँ किसके पास में आएगी, संघों के पास में, जैसे सिंधिया है, होलकर है, भोसले, इनके पास में आएगी संधिया, इनके पास में आएगी शक्तियाँ। तो अब क्या करेंगे, जो मराठा संघ है वो चाहते हैं कि जो पेशवा है, पेशवा तो खुद ही अयोग्य है, तो वो चाहते हैं कि जो मतलब पेशवा का जो शासनकाल है उसमें प्रभाव जमाना चाहते हैं। कौन, होलकर है, भोसले है, सिंधिया है, वो लोग। तो क्या है, अयोग्य पेशवा तो अब दौलत राव सिंधिया है, वो इसको जो है मतलब दौलत राव सिंधिया है, इसको जो
पटाने की कोशिश करता है बाजीराव सेकंड को, ठीक है, क्योंकि ये मतलब ये अयोग्य पेशवा है, तो ये अपनी शक्तियां हैं जो पेशवा के साथ वो जमाना चाहते हैं, यानी पुन्ना में ये जो अपनी धाक है वो जमाना चाहते हैं। कौन कौन? दौलतराव सिंधिया और जसवंत राव होलकर। दौलतराव सिंधिया इसको जो है पटाने में वो है मतलब सफल हो जाता है, और ये जब इन दोनों को जब दौलतराव सिंधिया और बाजीराव सेकंड अच्छे से जब इनकी बनती है, तो ये क्या करते हैं, दौलतराव जब सिंधिया उसको बोलता है कि ये जो जसवंत राव होलकर आपको हटाना चाहता है, मतलब पेशवा से हटाना चाहता है। तो जब ज्यादा इसके जो कान भरता है कौन? दौलतराव सिंधिया। तो इन दौलतराव सिंधिया और बाजीराव सेकंड ने मिलकर इसके जो जसवंत राव के जो भाई है बिट्टू जी, इसकी हत्या कर देते हैं। जब जसवंत राव होलकर के भाई बिट्टू जी की हत्या कर देता है, तो जसवंत राव होलकर को गुस्सा आता है और वो पुनः आता है। पुनः आकर वो है जो बाजीराव सेकंड है उसको हराता है, ठीक है, ठीक है, और हराकर और अपना पेशवा नियुक्त कर देता है विनायक राव। कौन? होलकर। विनायक राव जो पेशवा नियुक्त कर देता है, तो अब बाजीराव कहाँ जाए? बाजीराव फिर से वो अंग्रेजों के पास चला गया था, क्योंकि इसका जो बाप है ये भी अंग्रेजों के पास चला गया था, राघोबा, और ये भी अब मतलब भागकर अंग्रेजों के पास चला गया, ठीक है। अब अंग्रेज किसके साथ संधि कर लेंगे? बाजीराव सेकंड के साथ। बाजीराव सेकंड के साथ है वो जो बसीन की संधि करते हैं। दौलतराव सिंधिया तथा जसवंत राव होलकर पुणे में अपना प्रभाव जमाना चाहते थे। सिंधिया तथा पेशवा दोनों गठबंधन बना लेते हैं। इन्होंने होलकर के भाई बिट्टू जी की हत्या कर दी। होलकर ने पुणे पर आक्रमण कर दिया तथा उसने हड़सपुर के युद्ध में सिंधिया तथा पेशवा की सेनाओं को हराया तथा विनायक राव को पेशवा घोषित कर दिया गया। बाजीराव सेकंड भागकर बॉम्बे के अंग्रेजों के पास चला गया, और बॉम्बे के अंग्रेज इसके पास क्या कर लेते? वो है बसीन की संधि कर लेते, जो 1802 में हुई थी। अब बसीन की संधि किसके साथ में? बाजीराव सेकंड के साथ में, क्योंकि बाजीराव सेकंड तो भागकर चला गया जब जसवंत राव होलकर है जो है जसवंत राव के जो भाई है बिट्टू जी की हत्या करते थे दौलतराव सिंधिया के साथ मिलकर पेशवा। अब ये भागकर अंग्रेजों के पास आ जाता है। 1802 में बाजीराव ने अंग्रेजों के पास बसीन की संधि की। ये एक सब्सिडरी अलायंस थी, यानी सहायक संधि थी। इसके तहत पेशवा ने अपनी सुरक्षा तथा विदेशी मामले अंग्रेजों को दे दिए ये, ठीक है। क्यों? आज के बाद फिर वो अंग्रेज बोलते आज के बाद तो सेना ही रखेगा, नहीं सेना हमारी रहेगी, और अंग्रेज वहां पे रेजिडेंट भी नियुक्त कर देते। अंग्रेजों ने अपनी सेना पुणे में तैनात कर दी तथा पुणे में एक रेजिडेंट की नियुक्ति की गई। अब जो दूसरा आंग्ल मराठा होगा ना, तो वो रेजिडेंट की नियुक्ति को लेकर ही होगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। अब जब रेजिडेंट वहां आ जाता है, तो रेजिडेंट कहाँ जाता है? यहाँ पे पुणे में आ जाता है। वो रेजिडेंट वहां पे बिठा देते, क्योंकि 1802 में बसीन की संधि की है किसके साथ? पेशवा बाजीराव सेकंड के साथ, ठीक है। पेशवा बाजीराव सेकंड बोलता है यार मुझे पेशवा बनाओ, किसी भी जैसे भी करके जो भी संधि है वो कर दो आप। तो इसके साथ संधि करता है। वो तो पेशवा बनने के मतलब चक्कर में था, जसवंत राव होलकर को वो टक्कर देने में, क्योंकि जसवंत राव ने विनायक राव होलकर को जो है वो पेशवा बना दिया था। तो पेशवा बनने के लालच में जो है राघोबा का बेटा है शिवाजी, सॉरी ये बाजीराव सेकंड है, ये बसीन की संधि कर लेता है अंग्रेजों के साथ, ठीक है। अब जो है दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है, वो मतलब रेजिडेंट की नियुक्ति के कारण होता है। अब रेजिडेंट है जो हर चीज में है वो मतलब हस्तक्षेप करता है, ठीक है। तो कालांतर में जब सिंधिया और जो भोसले वो मतलब पेशवा से मिलने आते, तो पेशवा से मिलने आते तो वो रेजिडेंट उसकी में हस्तक्षेप करता है, मतलब कब क्या है कब क्या मिलोगे, कब क्यों मिलोगे, ठीक है। मतलब जब सारा काम वो जो है रेजिडेंट संभालता है, ठीक है। सारा जो है चीजें वो रेजिडेंट संभालता है, यानी आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, कहाँ जाओगे, विदेशी मामले हैं, सुरक्षा के मामले हैं, वो सारे किसके पास में? अंग्रेजों के पास में, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो वो मतलब दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध था। कारण क्या है? मराठे रेजिडेंट की नियुक्ति से नाराज हो गए थे। सिंधिया भोसले तथा होलकर ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया गया, क्योंकि जब भी ये जो सिंधिया होलकर है पेशवा से मिलने आती तो वो रेजिडेंट वो मिलने नहीं देता, ठीक है। जब रेजिडेंट को गुस्साया और बोला कि यार ये जो तुम्हारे ये लोग कौन है, सुबह सुबह आ जाते हैं मुंह उठा के, इनको शर्म नहीं आती? तो पेशवा बोला यार ये हमारी संख्या आदमी है, ये तो आएंगे। तो रेजिडेंट की नियुक्ति है, जो रेजिडेंट हर चीज़ों में हस्तक्षेप करता था, तो मतलब पेशवा को बोलते हैं यार किसको लाकर बिठा लिया यहाँ पे, तो रेजिडेंट की नियुक्ति के कारण वो जो युद्ध करते हैं। पेशवा तो बोलता है कि आप तो युद्ध कर दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। मराठा प्रमुख अब युद्ध होते हैं। असाई का युद्ध सिंधिया और भोसले के बीच में, अरगांव का युद्ध सिंधिया और भोसले के बीच में, लसवाड़ी का युद्ध, और इन तीनों में जो है अंग्रेज जीत जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज तो मतलब अंग्रेजों ने तो बड़े बड़े जो कंपनी तो बड़े बड़े लोगों की नेतागिरी उतार दी। ये तो मतलब क्या है उनके सामने। तीनों युद्ध में अंग्रेजों की सेना जीत गई। अब फिर क्योंकि जो होलकर है
वो होलकर सिंधिया भोसले के साथ नहीं लड़ता है, क्योंकि उनकी होलकर के साथ बनती नहीं, तो होलकर अलग जो अलग युद्ध करता है, अपने राजस्थान में युद्ध करता है। मुकंदरा का युद्ध होता है होलकर और अंग्रेज के बीच में, और होलकर जीत भी जाता है। लेकिन जीतना भी क्या जीतना है, होलकर इधर उधर भागता रहता है, वो जीतता रहता है, एक जगह तो स्थायी रहा नहीं। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन सा था, डिक का युद्ध। होलकर जीत गया था, अंग्रेज सेनापति मेजर फ्रेजर को मार देता है। ये थोड़े दिनों बाद अंग्रेजों ने डिक के, फिर ये जब मेजर फ्रेजर को मार देता है, तो ये जो है होलकर भागकर जो अपने राजा रणजीत सिंह उसके पास चला जाता है और वहां पे शरण लेता है। किले तथा होलकर भरतपुर के राजा रणजीत सिंह के पास शरण लेता है। जब अंग्रेजों को पता चलता है कि जब ये है जो होलकर राजा रणजीत सिंह के पास में, तो राजा रणजीत सिंह के पास में भी अंग्रेजों की साय संधि थी। तो उसने बोला कि ये जो हमें जो है होलकर को हमें सौंप दो, जसवंतराव होलकर को। तो वो बोलता है कि शरण देने वालों को हमें, जो हमने शरण दी उसको नहीं सौंपते। तब लौट लेके भरतपुर के किले पर वो 5 बार आक्रमण करता है। इसलिए हमें जो है भरतपुर के किले को जो लोहागढ़ के किले के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, भरतपुर का युद्ध होलकर वर्सेस अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने भरतपुर 5 बार आक्रमण किए, लेकिन वो भरतपुर अधिकार नहीं कर पाया। इसलिए भरतपुर के किले को लोहागढ़ किला कहा जाता है। दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों तथा मराठों के बीच में संधि हुई। अब जब सिंधिया भोसले होलकर को सबको हरा देता है, तो इनके साथ वो संधियां होती है। देवगांव की संधि अंग्रेजों भोसले के साथ में, सूरजगांव की संधि अंग्रेजों सिंधिया के बीच में, राजपुर घाट की संधि। चूंकि ये जो है ये तो साथ साथ में होती है, क्योंकि भोसले और सिंधिया साथ में लड़ते हैं, ये होलकर है वो अकेला लड़ता है। ठीक है, तो इसके बाद में होती है संधि इसके साथ में। अब तृतीयांगल मराठा युद्ध। अब तृतीयांगल मराठा युद्ध किसके कारण हुआ था, मतलब एक तो पिंडारियों की समस्या के कारण। पिंडारी का मतलब होता है शराब। पिंडारी मतलब ऐसे लोग थे जो मतलब मराठों के साथ जो लूटपाट किया करते थे। दरअसल पिंडारी वो मराठों से तनख्वाह नहीं लिया करते थे, केवल लूट के जो सामान का हिस्सा ही वो जो लिया करते थे। मतलब पिंडारी उसको बोलते हैं जो मतलब पिंड का एक पौधा होता है, पिंड का पौधा, और पिंड के पौधे से जो है शराब बनती है। जो शराब बनती है तो उस शराब को पीने वाले लोग कौन है, पिंडारी। तो जो शराब पीते हैं पिंडारी, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसको समस्या को लेकर, क्योंकि जो पिंडारी है वो मराठों को क्या करते थे, मतलब मराठों का वो मतलब बहुत मतलब सहायता करते थे। कहीं भी युद्ध में जाओ तो ये मतलब लूटपाट में ये बहुत हेल्प करते थे। तो पिंडारी दरअसल जो मराठे के बहुत मतलब करीबी माने जाते थे। इसको लेकर पेशवा ने फिर क्या हुआ करते थे, जो गायकवाड़ है, गायकवाड़ तो वैसे अंग्रेजों के साथ मिल गया था, क्योंकि गायकवाड़ बहुत मतलब एकदम ज़्यादा लड़ाई वड़ाई नहीं की थी उन लोगों ने। ठीक है, तो पेशवा ने गायकवाड़ पर जुर्माना लगा दिया था। गायकवाड़ की दूत गंगाधर शास्त्री की हत्या कर दी, किसने, पेशवा ने। अब जो युद्ध होता है पिंडारी को समस्या को लेकर, ये सीताबड्डी का युद्ध अंग्रेज प्लस भोसले, महिंदपुर का युद्ध अंग्रेज प्लस होलकर, 3 युद्ध पेशवा के साथ हुए थे। किरकी का युद्ध, कोरेगांव का युद्ध, अष्टी का युद्ध। इसमें मतलब तीनों में पेशवा था। ठीक है, और ये मतलब 4-5 युद्धों को अंग्रेज हराते हैं। इन सभी युद्धों में मराठे हार गए था। अंग्रेजों ने मराठों को इन युद्धों में निर्णायक रूप से हरा दिया गया, मराठा संघ समाप्त कर दिया गया। जब बोलते हैं कि यार ये मतलब जब पेशवा के साथ में युद्ध होता है तो ये बार बार में सिंधिया भोसले क्यों आ जाते हैं, तो किसी ने बोला कि यार इनका जो है वो संघ है उस मतलब जब भी पेशवा की लड़ाई होती है तो ये सब आते हैं, सिंधिया भी आते हैं, होलकर भी आते हैं लड़ाई लड़ने। जो बाजीराव सेकंड है उसको अंग्रेज क्या करते हैं, जैसे कि हम पीछे पढ़ रहे थे कि मतलब कानपुर भेज देते, कानपुर में एक जगह बिठूर वहाँ पेंशन दे देते हैं इसको। पर जब मराठों ने मतलब अंग्रेजों का विरोध किया तो बोले, मराठी बोले कि आओ हमारे पेशवा को कैसे हटा सकते हो। तो उन्होंने बोला था कि पेशवा कौन है, तुम्हारे जो है मराठा का जो साम्राज्य का उसके संस्थापक कौन थे। तो किसी ने बोला कि छत्रपति शिवाजी महाराज, फिर जो उसका जो है बेटा है संभाजी महाराज, फिर जो उसका भाई है राजाराम, फिर मतलब जो है शिवाजी सेकंड, फिर साहू के बाद में जो पेशवा है। मतलब छत्रपतियों से जो शक्तियां हैं वो छीन कर पेशवा ने ले ली। तो अब आज के बाद में जो मतलब पेशवा को तो हमने समाप्त कर दिया गया, अब फिर से हम छत्रपति है जो उसको ही मतलब बनाएंगे। तो किसी ने बोला कि अब छत्रपति किसको बनाओगे, तो शिवाजी महाराज के किसी वंशज में जो है प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह को वो क्या बनाते, छत्रपति बनाते हैं, और उसे मतलब सतारा ले जाते हैं, सतारा बिठाकर उसके साथ वो सहायक संधि कर लेते और पूरे मराठा संघ को भंग कर देते हैं। ठीक है, और 1818 में तो पेशवा को चीज़ों को समाप्त कर देते दोस्तों। पेशवा 1818 में पेशवा की जो चीज़ें है उसको ही समाप्त कर दे। तो दोस्तों आज हमने जो है मराठों को पढ़ा और हमने उनकी जो है सहायक संधियों के बारे में देखा, उनके साथ संधियों के बारे में देखा, कैसे भोसले, होलकर और सिंधिया
ने मिलकर लड़ाई लड़ी, फिर अंग्रेज कैसे उनको हराते हैं, और लास्ट में तो 1818 में तो पेशवा को तो खुद को ही मतलब पेशवा पद को ही समाप्त कर देते हैं, और जो बाजीराव सेकंड को तो बिठूरी भेज देते हैं और पेंशन देने पर मजबूर कर देते हैं कि आज के बाद पेशवा वेशवा कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। और किसी मतलब शिवाजी महाराज की किसी लीनियज में जो प्रताप सिंह है उसको जो है छत्रपति बनाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पेशवा की जो चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल समझ में आएगी। मैंने जल्दबाजी में आपको बहुत सारा मतलब कंटेंट देने की कोशिश की, विद इन मिनट में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो पढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है। जो किताब है भारतीय इतिहास किताब है यशवंत जो भी है, उससे लेकर किसी से पढ़कर जो चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको जो है समझ में आएगी, ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों, दिवाली का त्यौहार है, मौज मस्ती करते रहे, पटाखे वटाखे जलाते रहे, किसी का नुकसान मत पहुंचाना, है ना। पटाखे वटाखे जलाना, नुकसान मत पहुंचाना, ओके। तो फिर से हम दोस्तों एक नया टॉपिक को लेकर आएंगे। किसी ने बोला कि सिख साम्राज्य को सिख मतलब सिख धर्म को कब बढ़ाओगे, तो देखेंगे सिख धर्म को। हमें चाहते कि यार छत्रपति को पढ़ ले, शिवाजी को पढ़ ले, राजा राम उनको पढ़ ले, शिवाजी है, संभाजी है, राजा राम है, सब उनके बारे में थोड़ा सा देख ले। 10-12 मिनट की क्लास में होगी, तो हम नेक्स्ट क्लास में वो जो है एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आएंगे। आप भी बताना, मैसेज करना, ठीक है दोस्तों। तो आपका प्यार है वो आशीर्वाद यूं ही बनाए रखना दोस्तों। पिछली क्लास को आपने बहुत देखा, बहुत प्यार हुआ, स्नेह दिया कि तकरीबन वो उसका इंस्पिरेशन रेट है 20,000 लोगों के पास है जो वो क्लास गई थी, तो देख रहे यार वो बहुत खुशी हुई। तो दोस्तों आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।